तो वो प्रॉपर रिसर्च होगा। तो प्रॉपर रिसर्च है डेफिनेटली। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमने बच्चों के लिए एक पोल डाला था। CUET PG का आंसर की आउट होने के बाद बच्चों ने अपने मार्क्स को स्कोर कर लिया। अब उन्हें अपना जानना है कि सेफ स्कोर क्या होगा। DU से अगर उन्हें LLB करनी है, अगर उन्हें BHU से LLB करनी है तो कितने मार्क्स पर उनका एडमिशन हो सकता है उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में। और हम ये सारा डेटा जानेंगे बच्चों के, जो उन्होंने पोल डाला है कि उन्होंने कितने नंबर बन रहे थे उनके आंसर की देखने के बाद, और प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था उसको हम सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। प्रॉपर स्टडी करी है हमने ये जानने के लिए आपका सेफ स्कोर क्या होने वाला है। और उन बच्चों का जिनका स्कोर बहुत कम आया और वो बहुत डिमोटिवेटेड है, वो समझ नहीं पा रहे कि हमें आगे क्या करना है, उनके लिए भी इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और शायद आप वो देख करके ये समझ पाएंगे कि अभी भी आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो लास्ट तक बने रहेंगे इस वीडियो में सारी चीज़ों को समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सेफ स्कोर क्या होगा मैम? अब ये एक प्रॉपर इसके लिए एक एनालिसिस ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि सेफ स्कोर सिर्फ मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी कि ये है आपका सेफ स्कोर, है ना। एक वेल रिसर्च स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों का हमारे पर बहुत भरोसा है कि अगर अड्डा के साइड से कोई वीडियो आ रहा है, लॉ एंट्रेंस एग्जाम के साइड से कोई वीडियो आ रहा है, तो वो प्रॉपर रिसर्च होगा। तो प्रॉपर रिसर्च है डेफिनेटली। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमने बच्चों के लिए एक पोल डाला था कि भाई आप अगर इस पोल को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं अपना आंसर की देखा होगा, आंसर की कैलकुलेट करा होगा कितना स्कोर बन रहा है ना। तो कहीं ना कहीं बच्चों ने, ये आप ही का डेटा है, हमारा कोई डेटा नहीं है, बच्चों ने ही डाला है कि भाई जिनका 220 प्लस आ रहा है उनके 12% लोग हैं, जिनका एक अप्रॉक्स 200 से 210 के बीच में आ रहा है 14%, 180 से 220 के बीच में आ रहा है तो वो 13% लोग हैं, और सबसे ज़्यादा 160 से 180 के 20 वाले लोग हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ अगर, तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा हाई है। हाई क्यों है? यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा है लेकिन कंपटीशन यहाँ हाई है, क्योंकि कट ऑफ आपकी इसी के बीच में जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, ये दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये डेटा हमारे लिए काफ़ी रेलेवेंट होने वाला है। और इसके बाद बात करेंगे अब दूसरा हमारा जो कहीं ना कहीं एक स्टडी का पॉइंट हो सकता है सेफ स्कोर बताने का, वो है पिछले साल का, यानी कि 2024 का ये राउंड 1 का कट ऑफ है। क्या है ये आपका राउंड 1 का कट ऑफ है। जब आपकी कट ऑफ आई थी, यानी कि पिछले साल 2024 में जब आपका रिजल्ट निकला था और राउंड 1 की प्रॉपर कट ऑफ बनी थी, तो बात करेंगे UR कैटेगरी, CLC, LC1 और LC2 की। तो आपको पता है कि CLC का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, दूसरे नंबर पे आपका LC2 का आता है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे LC1 आता है। हालांकि सभी एक ही यूनिवर्सिटी का है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कट ऑफ में डिफरेंस क्रिएट करती हैं ये चीज़ें। ये था 2024 का है आपका डेटा, ये दिस इज़ द 2024 का डेटा है आपका। ठीक है, तो पिछले साल हमने देखा कि भाई UR में 205 CLC में गया था। ठीक है, फर्स्ट राउंड का था आपका, LC1 में 186 और LC2 में ये था। फिर वैसे ही EWS का ये हमारा कट ऑफ था, OBC में 180 के अराउंड गया था, है ना। CLC में LC1 में 159 और LC2 में भी 159 था, ये काफ़ी अराउंड पास था ये। SC का 164 के अराउंड था, है ना, और 143, 141 LC1 LC2 का काफ़ी नियरेस्ट रहता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं रहता है, आप देख सकते हैं। ST में देखेंगे तो 124 था आपका, CLC में 92 और 90 के अराउंड जो था आपका LC1 LC2 में था। तो LC1 LC2 में बहुत डिफरेंस नहीं होगा, 1 नंबर का, मैक्सिमम 1 से 2 नंबर तो बहुत हाई बोल दिया मैंने, गैप रहेगा। CLC में ही आपका थोड़ा सा कट ऑफ हाई देखने को मिलती है, क्योंकि ये टॉप पे माना जाता है ना। और सीट्स के अकॉर्डिंग भी, जो सीट्स भी हमारी थी इस साल, उसके अकॉर्डिंग भी इसी की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो ये आपका पिछले साल का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था। सेकेंड राउंड, दिस इज योर राउंड 2, है ना, ये आपका राउंड 2 था। राउंड 2 का था जिसमें CLC का देखेंगे कट ऑफ 200 गई थी। ठीक है, राउंड 1 में आपका 205 गया था, राउंड 2 में आपका 200 गया था। LC1 में 180, LC2 में 182, EWS का था 182, LC1 में 165 और LC2 में 167, क्योंकि ये नंबर 1, LC1 का आपका नंबर 1 होता है कट ऑफ के रेंज में, ये नंबर 2 होता है, और LC1 आपका थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, तो 182, 165, यहाँ पे थोड़ी सी कट ऑफ डाउन गई और 167 LC2 की। ठीक है, OBC में देखेंगे तो 169 था। इस साल आप इसके अराउंड ही एक्सपेक्ट, अभी मैं आपको बताऊंगी कि इस साल आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। LC1 में बात करेंगे 151 और LC2 में 152, एक आध नंबर का डिफरेंस है। SC का भी सेम यही कट ऑफ था, आप देख सकते हैं 143, 90 है यहाँ पर आपका CLC में, LC1 में 130, 65 और 132, 63, तो इतना ही मेजर डिफरेंस रहा था। लेकिन इस साल ऐसा क्या होगा कि कट ऑफ थोड़ी बहुत
हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको BHU का भी पहले बता देती हूँ, फिर मैं इस साल का आपको बताऊंगी। तो BHU की अगर बात करेंगे तो ये जो आपका पेड फ्री कोर्सेज होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ का, उसका है, उसमें UR कैटेगरी में आप देखेंगे, क्योंकि इनकी सीट बहुत कम होती है तो थोड़ी कट ऑफ इनकी हाई जाती है। UR में देखेंगे 208 गई थी, इस साल भी आपको BHU की कट ऑफ DU से थोड़ी हाई देखने को मिली, क्योंकि इनकी सीट बहुत कम होती है। UR में 208 है, OBC में 190, SC में 170, ST 140, EWS 199 है ना। तो ये EWS कैटेगरी का भी कट ऑफ जाती है, बहुत बढ़िया जाती है। UR 208 है। अभी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ का है, सिर्फ वो पेड था, और ये लॉ का है। यहाँ पर UR 211, तो इस साल भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी ही रहेगी, हाई ही जाने वाली है। OBC 194, SC 174, ST 143 और EWS था आपका 200। अब बोलेंगे कि मैम चलो पिछले तक सब तो ठीक था, इस साल आप क्या बताने वाले हैं हमें, कितनी जा सकती है कट ऑफ? ये काफ़ी मोटा रिसर्च करा है मैंने, बहुत प्रॉपर रिसर्च करा है इस साल आप लोग के डेटा पर बेस्ड, और सारी चीज़ों को देख करके कहीं ना कहीं फॉर्म एंड ऑल सब चीज़ों को, कि UR का जो कट ऑफ जाने वाला है, ये मैं आपको लोवेस्ट बता रही हूँ भाई, ये मैं आपको लोवेस्ट बता रही हूँ, ये मैं हाईएस्ट नहीं बता रही हूँ, आपको लोवेस्ट बता रही हूँ कि भाई इतना, मतलब आप लोवेस्ट लेकर के चलना, ये लोवेस्ट। यहाँ तो इतना मैं बहुत बचा करके आपको बता रही हूँ कि इतना तो जाएगा ही जाएगा, ये लोवेस्ट है आपके लिए, बहुत हाईएस्ट नहीं बता रही हूँ मैं। लोवेस्ट है कि आपका CLC का 200 से 210 के अराउंड जाएगा, LC1 का 180 से 185 और LC2 का 185, 186। EWS का हमारा 180 से 190 के अराउंड जा सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कि LC1 में EWS का 160 से 175, और आगे भी आप देख सकते हैं OBC कैटेगरी का भी ये एक्सपेक्टेड ही है इस साल का। SC का आपका इतना देख रहे हैं आप, और ST का आपने देखा कि 90 से 105 के बीच में। तो ये आपका ओवरऑल कट ऑफ एक्सपेक्टेड है इस साल का, जो काफ़ी डेटा पर मैं बात कर रही हूँ, बट ये लोवेस्ट रखा है मैंने, बहुत हाईएस्ट नहीं रखा है, क्योंकि आप ही लोगों ने ये डेटा यहाँ पर प्रोवाइड करा था मुझे, हमें प्रोवाइड करा था। तो ये मैं देख सकती हूँ कि यही कॉम्पिटिशन है, और यही इसको काफ़ी, मैं जनरल के या आपको कह सकते हैं कि EWS कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। तो ये चीज़ हमारा कहीं ना कहीं काफ़ी मेजर रहने वाला है, ये इसी चीज़ के अकॉर्डिंग ये सेट करेगा, और कहीं ना कहीं वेरी भी करेगा, थोड़ा बहुत वेरी करेगा, बहुत ह्यूज वेरिएंस नहीं। लेकिन फिर भी आप लोग ये बोलेंगे कि मैम इसी को मत मान लेना, और फिर ये बोलने लगे कि थोड़े बहुत 2-4 नंबर कट ऑफ ऊपर नीचे गए, तो मैम आपने तो इतना बोला था, आपने तो 180 और 190 के बीच में बोला था, 191 कैसे चला गया EWS का, कैसे UR का 215 चला गया? ये मैं लोवेस्ट बता रही हूँ, ठीक है। तो वो भी आपके डेटा पर ही बेस्ड, मेरा खुद का कुछ नहीं है। अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिन बच्चों को ये लगता है कि मैम हमारे नंबर बहुत कम चले गए हैं, बिल्कुल हमारा 130 के अराउंड चला जा चुका है, 130 120 के आसपास जा चुका है, हम क्या करें? देखो, मैं 140 तक भी आपको बोलती हूँ कि आप सेफली खेलो, अभी 140 तक भी मैं बोल रही हूँ आप सेफली खेलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 140 से कम है तो सीरियसली बहुत कंसर्निंग है। लेकिन उसके लिए भी मैं आपको, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि कौन सा कॉलेज ऐसा है कि अगर आपके 140 से भी कम नंबर है तो आपका एडमिशन हो सकता है, तो आप इस चीज़ को कॉमेंट करेंगे एंड आई विल डू अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो, ठीक है। मैं आपका उस पर भी वीडियो बना दूंगी कि अगर आपके 140 से भी कम नंबर है तो कौन सा कॉलेज मिलेगा। लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं ना जिनका स्कोर बहुत कम आया है, लेकिन फिर भी उनको अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है, उनको DU ही चाहिए, उनको BHU ही चाहिए, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते अपने सपनों से। तो उन बच्चों के लिए हमारे पास बहुत ही बेहतरीन सा कोर्स है जो 2026 में भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसके लिए आपको अड्डा के ऐप पर जाना है और हमारे पास आपके लिए बहुत ही प्यारा सा कोर्स है। UG PG आप एंट्रेंस एग्जाम पर जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम पर जाना है एंड यहाँ पर आपको मिल रहा है CUET LLB। तो आप देख सकते हैं कि हमने 2026 के लिए भी आपके लिए प्रॉपर तैयारी कर दी है। जिन बच्चों को अपने सपनों के साथ सैक्रिफाइस नहीं करना है, उनको चाहिए तो DU LLB ही चाहिए, उनको चाहिए तो BHU LLB ही करनी है, तो आपके लिए इस साल भी आप अपने सपनों को बिल्कुल मौका दे सकते हैं। और हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं बहुत ही प्यारा सा कोर्स जो है आपका CUET PG LLB प्रहार प्रो। इस बैच में आपको 300 प्लस लाइव ऑनलाइन क्लासेस, 90 मॉक टेस्ट और 6 ई बुक और 5 बुक्स मिल रही हैं। तो यानी कि पूरी क्लासेस का इंतजाम है, मॉक टेस्ट का इंतजाम है, बुक्स का इंतजाम है, सारी चीज़ों का इंतजाम है। और इस साल जो बच्चे 2026 को टारगेट कर रहे हैं, हम आपके साथ 100% रेडी हैं, आज से ही रेडी। और आप काफ़ी लेट हो रहे हैं क्योंकि ये बैच आपका 21 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। तो बच्चों, अभी भी आपको अपने सपनों में जान है और आप चाहते हैं, और जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर है, जिनको इस साल से प्रिपरेशन करना है, ये बैच उनके लिए भी है। जो बच्चे इस साल कहीं ना कहीं स्कोर नहीं कर पाए हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए और गारंटीड आप
अगले साल सिलेक्शन लेके रहेंगे और आपका ही होगा DU LLB या फिर BHU LLB। तो इस कोर्स को बाय करना है आपको, बाय नाउ पे आपको टैप करना है, यहाँ पे आप जाएंगे, अभी आपका कूपन कोड चल रहा है, ठीक है, SM Live आपको लगाना है यहाँ पर। जैसे ही आप यहाँ पर SM Live लगाएंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन ये डिस्काउंट बहुत कम दिनों के लिए है, दिस नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप देख सकते हैं कि 21,000 का कोर्स सिर्फ 10,800 कुछ रुपए में मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा कोर्स है ये और आप अभी अवेल कर सकते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे और 50% का डिस्काउंट नहीं अवेल कर पाएंगे। तो ऑल राइट गाइज, एंड प्लीज़ जिन बच्चों को लगता है कि अभी उनको ये है कि मुझे बताइए मैम कि कौन सा ऐसा कॉलेज होगा जहाँ पर मैं 120 के बाद भी एडमिशन ले सकता हूँ, तो आप इसके लिए कमेंट करिएगा। सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।